सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 12 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है स्नान। क्या है स्नान? स्नान सब जानते हो, नहाना ही क्या है, स्नान है। तो हम आगे पढ़ते हैं बुक को। सूर्य अभी निकलने वाला था। दीदी स्नान करके हंसती हंसती बाहर निकली। उसके छोटे भाई यश ने उसे देखते ही कहा, दीदी आप कितनी अच्छी लग रही हो। तो दीदी लगूंगी ही भैया, रोज स्नान जो करती हूँ। सूर्य निकला तब उसकी दीदी स्नान करके बाथरूम से बाहर निकलती है। तब उसके छोटे भाई यश देखते हैं और बोलते हैं कि दीदी आप कितनी अच्छी लग रही हो। तब दीदी बोलती है कि मैं अच्छी लगूंगी ही भैया, क्योंकि मैं रोज नहाती हूँ। यस दीदी स्नान तो मैं भी रोज करता हूँ, 2-3 बाल्टी पानी अपने ऊपर डाल लेता हूँ। तब दीदी बोली, केवल अपने ऊपर पानी डाल लेने से नहाना नहीं होता है। यस बोला, तो दीदी फिर नहाना कैसे चाहिए आप बताइए। तब दीदी बोलती है कि नहाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पानी साफ हो। पानी साफ नहीं होगा तो चर्म रोग हो जाएंगे, जैसे फोड़ा, फुंसी, खुजली आदि हो जाते हैं। इसलिए कभी भी गंदे पानी से नहीं नहाना चाहिए। फिर यश बोलता है, तो क्या पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप और कुएं के पानी से नहीं नहाना चाहिए? तब दीदी बोलती है कि यह तो मैंने नहीं कहा। गांव में अधिकतर लोग पोखर, तालाब या बावड़ी में नहाते हैं, वहीं कपड़ा धोते हैं और पशु भी उसी में बैठते हैं, उसी पानी में पशुओं को भी नहलाते हैं। ऐसे स्थानों पर नहीं नहाना चाहिए। यस फिर यश बोलता है, दीदी यह भी बताओ कि रोज साबुन लगाकर नहाना जरूरी है? तब दीदी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अधिक साबुन लगाने से चमड़ी रूखी हो जाती है। साबुन कभी कभी लगाना ही ठीक रहता है। ध्यान रहे, कभी कपड़े धोने के साबुन से नहीं नहाना चाहिए। किससे नहीं नहाना चाहिए? कपड़े धोने के साबुन से। यस और किस बात का ध्यान रखे दीदी? तब दीदी बोलती है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि शरीर की सफाई है। नहाते समय खूब मल कर नहाना चाहिए। इसके बाद शरीर को मोटे तौलिए से रगड़ कर साफ करना चाहिए। इससे शरीर का मैल साफ हो जाता है और रोम छिद्र भी खुल जाते हैं। यस तब तो खेलने और व्यायाम करने के बाद अवश्य नहाना चाहिए। तब दीदी बोलती है कि हाँ यस, उसके बाद तो करना ही चाहिए, है ना, उसके बाद तो नहाना ही चाहिए, लेकिन एकदम नहीं करना चाहिए। पसीना सूखने के बाद नहाना अच्छा होता है। जब आप लोग खेल के आते हैं, व्यायाम करके आते हैं, तो आते ही तुरंत नहीं नहाना चाहिए। थोड़ी देर रुकना चाहिए, पसीने को सूखने देना चाहिए, उसके बाद नहाना चाहिए। यस कभी कभी हमें नदी, तालाब, बावड़ी पर नहाना पड़ता है, तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तब दीदी बोलती है कि तब यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी अधिक गहरा ना हो। स्नान करने वाले को तैरना भी आना चाहिए। यस बोलता है, दीदी आज तो मैं सही ढंग से नहाने जा रहा हूँ। तो दीदी बोलती है, अरे यस यह याद रखना कि स्नान से शरीर ही स्वच्छ नहीं रहता, मन भी प्रसन्न रहता है। इस तरह ये पाठ है पाठ 12 स्नान। यहाँ पे यश छोटा भाई है और उसकी दीदी रहती है। तब दीदी कैसे नहाना चाहिए, ऐसे नहाने के नियम को अपने भाई यश को बताती है कि हमें नदी, नालों, बावड़ी, तालाब में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पशुओं को भी नहलाते हैं, कपड़ा धोते हैं और ऐसा करने से वो पानी गंदा हो जाता है। अगर हम गंदे पानी से नहाएंगे तो हमें फोड़ा, फुंसी, खुजली हो सकता है। और ये भी बताया गया है कि रोज साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। रोज साबुन लगा के नहाने से हमारी त्वचा रूखी हो जाती है, इसलिए रोज साबुन लगा के नहीं नहाना चाहिए। और नहाते समय हाथ पैर को अच्छे से रगड़ना चाहिए और नहाने के बाद उसको मोटे तौलिए से पोंछना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का मैल साफ हो जाता है और शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं। तो
नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन नहाना सही ढंग से नहाना चाहिए, स्वच्छ पानी से नहाना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा पाठ 12 स्नान। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।